थोड़ा सा इधर करिए, इसने छोरे ने पटलिए बस बस। तो वहाँ उसका आधा होटल और आधा रेजिडेंस है, इस पार्ट को खाली कर दिया और 1980 के बाद इसको स्मॉल म्यूजियम एंड स्मॉल शॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका जो मंदिर है, आप जहाँ राजा रहते थे, उनकी फैमिली रहती है, वो कहाँ पे है? वो यहाँ से आउटसाइड है, 1-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बाहर है। आपने लाइक जैसे जोधपुर में उम्मीद पैलेस सुना होगा, वैसे यहाँ पर ऐसे मंदिर पैलेस, वेलकम गेट। जब राजा रॉयल फैमिली यहाँ रहती थी तो जब शादियाँ होती तो तोरण मारने की प्रथा यहाँ होती थी, तोरण यहाँ बांधा जाता था। और दूल्हा जब आता था हाथी घोड़े पर तो तलवार से तोरण को टच करके फिर अगर गेट नहीं टूटते थे तो सामने वाले सेना के वॉरियर्स वॉल से ना चढ़ पाए। यहाँ के वॉरियर्स इसको पुश करते थे, उसको गिरा नहीं पाए। सबसे पुराना गेट यही है, क्योंकि राजा ने जब फोर्ट बनाया तो भूमि पूजन यही से स्टार्ट किया। तो पहला पार्ट तैयार हुआ ये बाकी के 2 गेट बाद में बने। ये दरवाजा और लकड़ी का हाँ पुराना हो गया, काफी पुराना फोर्ट को आगे ये लास्ट है। हाँ कोई बात नहीं, नॉर्मल वॉक रहेगा। का नाम आते हमारे मन में आता है राजपूताना। राजस्थान एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हर किसी के मन में यही आता है कि तलवार, भाले, युद्ध, राजा महाराजा। बट हमारे यहाँ का जो सिटी है उसका हर सिटी का अपना एक आर्किटेक्ट है। आप जयपुर जाइए, आपको सिटी का कलरफुल सिटी है तो पिंक सिटी, उदयपुर वाइट एंड ब्लैक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी। बट हमारा सिटी फेमस है स्टोन कार्विंग के लिए। जो कार्विंग ज्वेलरी पर या लकड़ी पर करते हैं वो हमारे यहाँ स्टोन कार्विंग किया गया है। एसी कूलर पंखे नहीं थे तो लोग यहाँ आके बैठते थे, क्योंकि एक तो हाइट पर है और आमने सामने खुला है। तो सैंड स्टोन क्या, ये मिट्टी का पत्थर है, मिट्टी की तरह ठंडा भी जल्दी गर्म भी जल्दी। तो यहाँ पर कभी सनलाइट नहीं पड़ता था, शैडो रहता था, तो एयर वेंटिलेशन होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल रहता था। तो लोग यहाँ आके बैठते थे, ठंडी हवा खाने। आज भी रैप पार करके लोग आते हैं। तो स्टोन की खासियत है जितनी के अंदर इस जो पार्ट में हम खड़े हैं इसका नाम है दशहरा चौक। यहाँ पर कोई भी हाईनेस अपनी लोकल पब्लिक के साथ दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। तो जहाँ वो वाइट मार्बल होते हैं ना पिंजे में बंद है, वहाँ लगता था राजा का सिंहासन, पास में उनके VIP गेस्ट, फैमिली मेंबर और स्टेप पर पोस्ट बाय पोस्ट मंदिर बैठा करता। बट दशहरा फेस्टिवल बड़ी स्टेप पर जो लोग बैठे नीचे वो वाइट मार्बल पर राजा, पास में उनके VIP गेस्ट, बाकी मंत्रीगण या इनके फैमिली मेंबर, और यहाँ होती थी पब्लिक। और दशहरा फेस्टिवल हमारे यहाँ मनाया जाता था 3 दिन का, अष्टमी, नवमी, दसवीं। क्योंकि विजयदशमी को हमारे यहाँ शस्त्र पूजित किया जाता था और अष्टमी नवमी को अपनी देवी को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी मंदिर के आगे। बट गवर्नमेंट ने क्या, अभी कोई भी पब्लिक प्लेस पर ब्राह्मण, दूसरा राजपूत, बट वो कभी साथ साथ नहीं रहते। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो अलग अलग। और मिडिल में राजा रानी का पैलेस। ओपन जो आप कोई भी विंडो देखेंगे वो किंग पैलेस, क्लोज विंडो क्वीन पैलेस, क्योंकि पर्दा आ गया था इंडिया में। अगर कोई ओकेशन फंक्शन है तो पुरानी कोई भी शहर थी वहाँ नैरो स्ट्रीट है, आमने सामने घर रहने से सनलाइट कम पड़ता है, तो वो क्लाइमेट कंट्रोल का काम करते थे। अब यहाँ से पूरा ब्राह्मण पार्ट है, एक साइड इनका घर है, जितना स्पेस मिला इनको दुकानें लगा दी। अब किसी के पास जो बड़ी पोस्ट थी तो राजा ने उनको बड़ा घर गिफ्ट दिया हवेली, तो उन्होंने उसको रिनोवेट करके होटल, कैफे, गेस्ट हाउस बना दिया। तो यहाँ से आपको फील आएगा, मैं आपको ओल्ड सिटी या लोकल मार्केट विजिट कराऊंगा, बट हम वॉक अराउंड फोर्ट के अंदर ही करेंगे। क्या कर रहे हो? फोर्ट की क्वालिटी हम कहीं भी जाकर आ जाइए,
तो आने जाने का रास्ता एक है, तो हमें ओपन कोर्टयार्ड में वो रास्ता पड़ेगा। लॉक्स है सारे। वुमेन कॉर्पोरेशन। ओके। आपके वहाँ जैसे कोठी कहते हैं, हवेली कहते हैं बस। आपके हवेली कहते हैं। हवेली का मतलब वही होता है हवादार मकान, बड़ा ओपन कोर्टयार्ड, आमने सामने बहुत सारे रूम एंड विंडो, तो नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करे, उसका नाम हवेली। तो ये यहाँ का 450 साल पुराना एक घर है। तो राजा ने अपने लीगल एडवाइजर को गिफ्ट किया था। अभी इसके ऑनर ने इसको म्यूजियम बना दिया। इसको कहते हैं बा की हवेली, गुजरात में बा कहते हैं दादी को, बारी हवेली। हाँ गुजरात में। गुजरात में अपने यहाँ जो फादर के बड़े भाई होते हैं उनको कहते हैं बा या दादा वगैरह को बा। तो ये मैम यहाँ पर 7 जैन टेम्पल्स हैं इनसाइड द फोर्ट। अब जैन कम्युनिटी यहाँ पर कैसे आई, तो एक इसका कारण क्योंकि हमारे यहाँ का राजा हिंदू थे, पब्लिक हिंदू, सब हिंदू। वह जैन कम्युनिटी थी यहाँ पर आई बिजनेस करने के लिए। आपको पता हो कि सिल्क जो आता था चाइना बॉर्डर और तिब्बत के बीच व्यापार होता था, और अपने इंडिया में जो भी साउथ से आते थे स्पाइस, बट पाकिस्तान नहीं था, तो यहाँ के लोग जाते थे व्यापार करने काबुल, कंधार, कराची। वहाँ से ड्राई फ्रूट, सिल्वर, ओपियम एंड गोल्ड का व्यापार करते थे। तो जो भी बिजनेसमैन थे वो जैन लोग रहे थे। तो जब जैन कम्युनिटी यहाँ पर व्यापार करने आई तो हमारा ये फोर्ट यहाँ है। पहले हमारा कैपिटल था लुद्रवा गाँव, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर डेजर्ट में। तो वो जैन लोग वहीं आए और राजा से डील की कि अब यहाँ से आप व्यापार करेंगे। तो राजा ने कहा मेरा क्या फायदा। तो उन्होंने कहा जब भी हम व्यापार करेंगे तो व्यापारी आएंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, तो आप उन व्यापारियों से लेंगे टैक्स। सेकेंड, जब हम व्यापार करने जाए तो आप हमारे कारोबार को प्रोटेक्शन देना लुटेरों से या आक्रमणकारियों से, तो उसके बदले में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो राजा ने डील डन करेगी। तो बाद में जब राजा के पास पैसा आ गया और इस पोर्ट पर एक कुआं है, पुराना वेल, कहते हैं कि महाभारत का काल का है कि अर्जुन को प्यास लगी थी तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस वेल को बनाया था। तो राजा जैसलदेव सिंह जब यहाँ आए, उन्हें वो कुआं मिला, तो उन्होंने फोर्ट यहाँ बना दिया। फोर्ट यहाँ बनने के बाद पब्लिक यहाँ, सैनिक यहाँ, राजा है, जैन लोगों के घर और टेम्पल्स लेके लुद्रवा 16 किलोमीटर दूर। तो जब कभी अटैक हुआ या लुटेरे आए तो इनके मंदिरों को लूटपाट के लिए डिस्ट्रॉय कर देते थे। तब जैन लोगों ने राजा से रिक्वेस्ट की कि हमें भी अपने टेम्पल्स बनाने के लिए इनसाइड द फोर्ट को स्पेस दीजिए, क्योंकि जब फोर्ट सेफ होगा तो मंदिर भी सेफ रहेगा। तो राजा को मंदिर बनाने की परमिशन देनी थी क्योंकि पैसा आ रहा था, बिजनेसमैन लोगों से ही पैसा आता है। जैसे आज अडानी अंबानी से पैसा आता है, गवर्नमेंट कोई भी चलाए, बट पैसा बिजनेसमैन लोग देंगे। तो राजा ने परमिशन दी, पर 3 रिक्वेस्ट। फर्स्ट रिक्वेस्ट, कोई भी जैन टेम्पल बनेगा येलो सैंडस्टोन से, ना कि व्हाइट मार्बल। सेकंड, आपकी कम्युनिटी इनसाइड द फोर्ट नहीं रहेगी, ओनली टेम्पल्स बनेंगे, बाकी आप आउटसाइड रहने का, बाहर खाली पूजा करने का। थर्ड कंडीशन ये रखी रिक्वेस्ट कि यहाँ के जो पिलर्स और जो वॉल है जिस पे ये मंदिर खड़ा रहेगा उस पर आपको हिंदू देवी देवताओं के स्टैचू लगाना पड़ेगा। तो 14 से 15 सेंचुरी के बीच ये मंदिर बने। सभी श्वेतांबर पंथ के मंदिर है जिसमें चंद्रप्रभु स्वामी, मूलनायक, चिंतामणि, पार्श्वनाथ जी, अलग अलग मंदिर है। बट ये मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, सिंगल स्टोन पे कार्विंग की गई गुंबद पर, मंदिर के अंदर की वॉल पर स्टैचू बनाएंगे, वो देखने लायक। तो इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। जूते चप्पल बाद मोबाइल कैमरा यूज करना है तो पर पर्सन 50 रुपीज़ टिकट, अदरवाइज हम बच्चे खेलते हैं, यहाँ खेलते देखिए, ये पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था। फैमिली का हाउस है, यूनिक है, और इनका जो ऊपर गैलरी लगा हुआ है ना, तो ये पूरा हैंडवर्क का काम है। और देखिए सिंगल स्टोन को दूसरे स्टोन से कनेक्ट किया गया है। पूरा एक स्टोन पे ऊपर ले जाके नहीं बनाया, एक एक स्टोन को नीचे बनाया, जैसे ये देखो पार्ट रखे गए हैं नीचे, फिर एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। और इसको बनाने के लिए 6 से 7 महीने का टाइम लगता था, और अनाज के बदले ओल्ड टाइम में बनाते थे लोग, पैसा दुकान। और ये क्या है, राजा ने अपने
जो वर्कर थे जो बड़ी पोस्ट पर होंगे उनको ये यहाँ से देखिए मैम 70% सिटी का व्यू आता है। जहाँ से हमें एंट्रेंस थी सामने ये पैलेस का पार्ट और एक साइड के सब और ये होटल बना है। तो मैंने कहा ना